हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें हम पढ़ने वाले बिहार इतिहास के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों, इससे पहले हम पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर ये नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक लगा हुआ है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो दोस्तों ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिए हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आज हम पढ़ेंगे, बौद्धकालीन संघराम महाविहार एवं विश्वविद्यालय से संबंधित ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। बाड़मेर जैन तीर्थकर वसुपुंज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये चंपा में हुआ था। दोस्तों, अगर जैन धर्म से संबंधित अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और जैन धर्म से विस्तार में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर जैन धर्म, बौद्ध धर्म से समेत पूरे ऑब्जेक्टिव और टॉपिक पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया हूँ। इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, बिंबिसार कालीन मगध की चर्चा हुआ है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, अथर्ववेद में भी हुआ है, अंगुत्तर निकाय में भी और महाभारत में भी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उदयन। दोस्तों, आप ये भी याद रखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? तो हो जाएगा उदयन ने। ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा हुआ एग्जाम में है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, मगध सम्राट कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध संगति हुई थी। दोस्तों, इससे पहले पार्ट 1 वीडियो जो हम बनाए इसमें ऑलरेडी बता दिए हैं। जो बौद्ध जो संघ की जो संघ आयोजन, पहला आयोजन जो है अजातशत्रु के समय में हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में और चौथा जो है जो कुषाण शासन के कनिष्क के समय में हुआ था। तो हमको पूछा है कालाशोक के समय में कौन से बौद्ध संगति हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, किस नाट्य रचना में उल्लेख है कि नंद शासक घनानंद को गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासक बना था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुद्रा राक्षस में। इसी में देखिए, किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अशोक। अभी जस्ट हम बताए हैं, प्रथम अजातशत्रु के समय में बौद्ध संगति हुआ था, दूसरा कालाशोक के समय में, तीसरा अशोक के समय में, चौथा कनिष्क के समय में। इस सब का आप याद रखें। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, किस खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया था कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी चीज़ें धरती पर गिरती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाल कप्य। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य विरोचन की रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रत्नवाद चक्र है। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की कौन आचार्य शांतिपा के नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रत्नाकर शांति। दोस्तों, इससे आगे जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार से संबंधित ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। 8वीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाल वंशीय। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, पाल वंशीय प्रथम राजा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये गोपाल प्रथम था। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? इस प्रश्न का उत्तर होगा गोपाल प्रथम के द्वारा उदंतपुरी में जो विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया गया था। इसी में देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा देवपाल। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा दरिया खां नुहानी के द्वारा जो है नुहानी शासन शुरू किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दौलत खां। दोस्तों बता दें बाबर खान जो है सब मुग़ल वंश की स्थापना जो है बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में स्थापना किया गया था। शेर खान ने कब हुमायूं को पराजित किया था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 26 जून 1539 ईस्वी में पराजित किया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, शेर खान ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक करवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10 जून 1540 ईस्वी को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने हटपटना कर दिया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शेरशाह के द्वारा ही। बिहार में पाल युग में कंसे से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। इस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक देन थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धीमन एवं विट्ठपाल की। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पालकालीन कलाकार धीमन एवं विट्ठपाल कहाँ के निवासी थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नालंदा को निवासी थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, चित्रित पांडुलिपि अष्टसह सरिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये पाल युग के ही थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पालकालीन चित्रकला का चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पटना से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तबकाते नासरी में ये बात बताया गया है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मगध को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वैनवाड़ वंश की स्थापना किया था तिरहुत में फिरोज तुगलक के द्वारा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संध्याकार नंदी किस पालवंशीय राजा का राजकवि था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामपाल। मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पालवंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रामपाल के शासनकाल में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी आक्रमण किया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस तिब्बती बौद्ध यात्री नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था या किया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा धर्म स्वामीन। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये बिहार शरीफ में। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुआ या हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1198 ईस्वी में बिहार में जो है तुर्क सत्ता की स्थापना किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है,
बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा उदंतपुर में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान खान ने कहाँ कर दी थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा देवकोट में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बिहार शरीफ में। इस सब को आप याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। इतिहास पुस्तकें रियास उस सलातीन और तबकात ए नासरी में किस तुर्क शासक का प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध होती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी का। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तिरहुत को। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हुसामुद्दीन एवाज। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। दोस्तों इससे आगे जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मुगल कालीन बिहार से संबंधित ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपको हम बताए हैं मुगल वंश की स्थापना जो है बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में किया था। तो आइए हम देखते हैं इसमें आगे, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रफ़ी-उद-दर्जात के द्वारा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सैयद बंधुओं के नियंत्रण व निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रफ़ी-उद-दौला। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम के द्वारा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बहार खान नोहानी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियार को। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, घाघरा युद्ध के बाबर को क्या हासिल हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए यहाँ से बक्सर और चौसा तक अधिकार हो गया। महमूद लोदी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा और मुगल शासक नुसरत शाह से संधि हो गई। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो घाघरा के युद्ध में बाबर को ये सभी चीज़ हासिल हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पटना चित्त शैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अजीम। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4,05,60,000 था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अफगानियों का शासन था हुमायूं के समय में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पटना को अजीमाबाद नाम दिया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये अजीम के द्वारा जो पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा अकबर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत का दर्जा दिया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1580 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मुगल सूबा प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार गवर्नर बना? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा मुजफ्फर खां
तुर्बतीक। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अकबर कालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 7 भागों में विभक्त था। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष शाहजादा आजम को बिहार की सूबेदार मिली थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1677 ईस्वी में। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर लिया, मतलब कर जो है जजिया के रूप में वसूला जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 5%। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अकबर कालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त करता था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 43,17,044 रुपया। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था? दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत ही बीवी है, पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु को जन्म पटना में हुआ था? तो हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह को जन्म जो है पटना में हुआ था, इसको आप याद रखें। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये लश्कर खां। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कुंवर। दोस्तों फ्रेश नहीं दिख रहा है ये, हम आपको बताते हैं, कुंवर मान सिंह को कब बिहार का मनसबदार सूबेदार बनाया गया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 1587 ईस्वी में। इसको याद रखिए, ये कुंवर मान सिंह लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1639 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सईद खां। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेजी यात्री बर्नियर पटना आया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा लश्कर खां। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा के दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 199 परगना में ये बांटा गया था, इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, शाहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा पटना अस्पताल के निकट। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 में करवाया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सैफ खां। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अकबर कालीन बिहार के मनसबदार सूबेदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार सूबेदार नियुक्त किया? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा लाल बेग, मतलब बाज बहादुर खां। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर नामकरण हुआ? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये मुराद के नाम पर ही मुरादपुर जो पटना में जो है इसका नामकरण हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के काल में बिहार प्रांतीय सूबा प्रशासन प्रमुख को सिपह सालान कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को क्या नामकरण किया गया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा सूबेदार कहा जाता था इस समय में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा इब्राहिम खां के द्वारा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा 1576 ईस्वी में जो है अकबर ने जो बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556 से 57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज्य दे दिया था?
तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा महेश ठाकुर। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, शाहजादा खुर्रम ने 1622 से 1624 के वर्ष में विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये पटना, परवीज, सासाराम सभी पर अपना अधिकार कर लिया था। उसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1621 ईस्वी में। दोस्तों इससे आगे जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आधुनिक बिहार से संबंधित जो है क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें देखेंगे यूरोपीय व्यापारियों का बिहार में आगमन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पटना और भागलपुर था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली थे। दोस्तों आपको बता दें सबसे पहले हमारे इंडिया में पुर्तगाली ही पहुंचे थे। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है समुद्री मार्ग से सबसे पहले हमारे इंडिया आए थे। उन्होंने व्यापार करने के माध्यम से आए थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया था? दोस्तों ये प्रश्न ऑलरेडी 65 बीपीएससी में ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा 1632 ईस्वी में जो है डच व्यापारियों के द्वारा पटना में फैक्ट्री स्थापना किया गया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1651 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन डच के द्वारा 1632 ईस्वी में पटना में अपना फैक्ट्री को स्थापना किया था। इसको आप याद रखिए। तो इसका उत्तर तो हो जाएगा 1651। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी व्यापारियों का व्यापारिक केंद्र था। तो हो जाएगा चंद्रनगर जो बंगाल में है। उसका उत्तर हो जाएगा सी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपियों व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के कारण थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा देखिए यहाँ से सलजुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारी नावों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना। और देखिए दूसरा, यूरोपीय ईसाइयों और टर्की के मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध, ये विषय था। भारत की संपन्नता उपरोक्त सभी होगा, ए बी सी और डी उपरोक्त सभी उत्तर उसका हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शाहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों के भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियार। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शाहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियार। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैध शासन रहा था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1765 से 1772 ईस्वी तक द्वैध शासन रहा था। इसको आप याद रखिए। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपये मुगल बादशाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 लाख रुपया। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायब प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बना था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिताब राय। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा तैवर्नीय। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 30। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार में द्वैध दोहरा शासन से अराजकता फैल गई थी। इस अराजकता के समय चौथ वसूलते थे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा मराठ। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा और मराठों से ही भयभीत रहते थे। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 1770 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण थे। तो इसका उत्तर देखिए यहाँ से राजस्व वसूली भी, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, सभी को नियंत्रण में रखना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी का कारण था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये सोरा के कारण से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है, पराधीनता के मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय का यह उद्घोष किसका था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सन्यासी गुरुओं का था ये। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वीरभूम जिले वर्तमान संथाल परगना में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा पहाड़िया। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मुंडा मतलब कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये भी प्रश्न बहुत ही भिन्न है, तो इसका याद रखिएगा। 1831 ईस्वी में जो है कोल विद्रोह मतलब मुंडा विद्रोह हुआ था, इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1855 ईस्वी में ही संथाल विद्रोह हुआ था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मुजफ्फरपुर जिला में लोटा विद्रोह हुआ था। दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या था, जो जेल में जो कैदी थे उसको लोटा जो पानी पीने के लिए मिला था, इसका स्थान पर जो मिट्टी का बना हुआ कुछ बर्तन दिया था पानी पीने के लिए, इसलिए यहाँ पर लोटा विद्रोह जेल के कैदियों के द्वारा किया गया था। इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वहाबी भी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा पटना था। दोस्तों इससे आगे जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, बिहार में स्वाधीनता संघर्ष के प्रारंभिक चरण 1857 क्रांति की शुरुआत